नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस 360 यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं रीट 2022 प्रिपरेशन के लिए अच्छी बुक्स के बारे में कि कौन कौन से बुक्स से हम अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं और रीट 2022 क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजी की बुक्स के बारे में, क्योंकि साइकोलॉजी रीट के बारे में बात करें तो साइकोलॉजी का वेटेज है 30 मार्क्स का। और 30 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, 150 में से 30 मार्क्स का वेटेज है। और हम साइकोलॉजी के लिए कौन कौन सी बुक्स प्रेफर कर सकते हैं? एज़ पर माय व्यू, साइकोलॉजी के लिए आप सबसे पहले आप प्रेफर करिए एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th। एनसीईआरटी क्लास 11 12th ये बुक आपके पास मस्ट होनी ही चाहिए। ये दोनों जो बुक्स हैं आपके पास मस्ट होनी ही चाहिए। लेकिन आपको इनमें से कौन सा पोर्शन कवर करना है? आपको इनमें से केवल वही पोर्शन कवर करना है जो पोर्शन रीट के सिलेबस में हो। आपको कौन सा पोर्शन कवर करना है? जो केवल और केवल रीट के सिलेबस में हो, केवल वही पोर्शन हमें इसमें से कवर करना है। आगे बात करते हैं कि अगली कौन सी बुक होने वाली है। देखिए, अब कुछ थोड़ी एनसीईआरटी की थोड़ी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी क्रिटिकल है, क्योंकि उसमें जो हिंदी का प्रयोग है वो बहुत ज़्यादा शुद्ध भाषा में किया हुआ है, तो हमें इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी। लेकिन एक दो बार जब हम पढ़ेंगे तो हमें वो समझ में आने लगेगी। इसके बाद यदि आपको बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के लिए बुक चाहिए तो राजस्थान पेनोरमा की किताब आती है, राजस्थान पेनोरमा की किताब आती है रीड के लिए, ये वाली आती है। तो ये वाली बुक भी आप प्रेफर कर सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छा दे रखा है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है इस वाली बुक में। और या फिर यदि आप ये वाली बुक नहीं लेना चाहें तो आप धीर सिंह धावाई सर की शिक्षा मनोविज्ञान बुक ले सकते हैं। इसमें भी पेनोरमा की तरह ही बहुत डिटेल से दे रखा है, सारी चीज़ें बहुत डिटेल से दे रखी हैं। अच्छा, एक बुक और है जो है सिखवाल की, जो सिखवाल का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है। ये वाली जो बुक है ये भी काफ़ी अच्छी लिखी गई है। पहले पहले इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब सिखवाल की खास बात यह है कि इसमें राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जो बुक्स है और एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनका आपको जगह जगह इसमें रेफरेंस देखने को मिल सकता है। मतलब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आरबीएसई और एनसीईआरटी के, वो आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, और इसके बाद बात आती है प्रैक्टिस की, कि अब हमें प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए आप क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिव्यू ले सकते हैं, ये प्रेरणा वाला। अच्छा, एक और आता है, वैसे एक दिशा वाली बुक भी आती है, तो आप वो भी ले सकते हैं, दिशा पब्लिकेशन की। और ये प्रेरणा वाली भी ले सकते हैं। इसमें आपको कम से कम 3-4 हज़ार क्वेश्चन मिल जाएंगे यदि आपको साइकोलॉजी के लिए प्रिपरेशन करनी है अच्छे से तो। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं, अगला पोर्शन आता है हिंदी का। हिंदी भी 30 अंक की आती है और हिंदी में होते हैं दो भाग होते हैं, जिसमें एक भाग है व्याकरण का जिससे आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे, और दूसरा भाग है शिक्षण विधियों का। इससे भी आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब दोनों का बराबर वेटेज है, तो हमें व्याकरण जो है उसके लिए हमको डॉक्टर राघव प्रकाश की बुक व्यावहारिक सामान्य हिंदी, डॉक्टर राघव प्रकाश की बुक व्यावहारिक सामान्य हिंदी पढ़नी है। और राजस्थान बोर्ड की बुक आती है एक नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना, नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना, ये बुक आती है। यदि आपको पुरानी वाली मिल जाए तो बेटर है, पुरानी वाली यदि मार्केट से मिल जाए तो बेटर है, नहीं तो आप नई वाली बुक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी काफ़ी अच्छा मटेरियल दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद शिक्षण विधियों की बात आती है कि हिंदी में शिक्षण विधियों के लिए अपन कौन सी बुक प्रेफर कर सकते हैं। तो डॉक्टर KR मैया की जो बुक है अपनी पब्लिकेशंस की, वो बहुत अच्छी बुक होने वाली है, बहुत अच्छी बुक होने वाली है शिक्षण विधियों के लिए। अच्छा, इससे आपके मोस्ट ऑफ संस्कृत के जो टीचिंग मेथड्स हैं वो भी आपके इसके अच्छे से कवर हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ पार्ट कवर हो जाएगा संस्कृत के टीचिंग मेथड का भी इससे। अच्छा, आगे चलते हैं। संस्कृत के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है संस्कृत साफल्यम बुक, डॉक्टर लोकेश कुमार शर्मा द्वारा लिखी गई है। संस्कृत साफल्यम बुक जो है इसमें आपको टीचिंग मेथड और ग्रामर का पोर्शन काफ़ी अच्छा मिलने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। तो आप रीड के लिए संस्कृत साफल्यम की बुक संस्कृत के लिए प्रेफर कर सकते हैं। आगे बात आती है गणित के लिए, तो गणित के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। जो सिलेबस में टॉपिक हमारे हों वो हम करेंगे। RS अग्रवाल सर की बुक से, RS अग्रवाल सर की जो बुक है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। इसमें बहुत नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, और ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं वो 9th और 10th लेवल की हैं। तो ये रीट के लिए अच्छी होने वाली है, क्योंकि रीट में जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो 9-10 से ज़्यादा लेवल का नहीं पूछते हैं। और शिक्षण विधियों की बात करें तो शिक्षण विधियों के लिए देखिए, सबसे जो मार्केट में जो अवेलेबल है वो तो फर्स्ट रैंक की बुक है। मार्केट में जो अवेलेबल है वो तो फर्स्ट रैंक की बुक आपको मिल जाएगी मार्केट में अवेलेबल। लेकिन यदि आप और अच्छे से अपनी शिक्षण विधियाँ कवर करना चाहते हैं, जैसा कि टेट में या फिर रीट में काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं,
रीड 2021 की बात करें तो इसमें थोड़े इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन यदि टीचिंग मेथड्स की बात करें बहुत अच्छे से तैयार करने की, तो आप NIOS की जो बुक्स हैं, NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, वो आप उसकी बुक्स PDF में डाउनलोड कर सकते हैं, और BMOU की बुक्स जो हैं वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसके लिए? मैथमेटिक्स के लिए, और मैथमेटिक्स के टीचिंग मेथड्स के लिए। अब हम बात करते हैं साइंस की। तो साइंस का भी 30 नंबर का वेटेज होता है, सेम टू सेम। में लगभग आपको 20 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे साइंस से, और टीचिंग मेथड से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 10 क्वेश्चन। तो ऐसे ये लगभग 20 2:1 का रेशियो रहता है क्वेश्चंस में, मैथमेटिक्स में और साइंस में। तो देखिए इसके लिए कौन सी बुक्स, तो सबसे पहले आप प्रेफर कीजिएगा राजस्थान बोर्ड की 6 to 10 की बुक्स, राजस्थान बोर्ड की 6 to 10 की बुक, बिकॉज इनमें बहुत अच्छे से एलेबोरेट कर रखी हैं सारी चीज़ें, इनमें बहुत अच्छे से एलेबोरेट कर रखा है साइंस को। तो आप 6 to 10 की बुक्स प्रेफर करें, और ज़्यादातर जो एग्ज़ाम पेपर है उसमें से जो क्वेश्चन होते हैं उसमें वो 6 to 10 की बुक्स में से ही आते हैं। कई लोग बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, तो हमें ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें उतना ही पढ़ना है जितनी की हमें ज़रूरत है। और अच्छा, अब जो सिलेबस है वो चेंज हो गया है। पहले राजस्थान बोर्ड का सिलेबस चलता था, तो अब जो सिलेबस है वो NCERT का चेंज हो गया है। तो आप NCERT की 6 to 10 बुक भी पढ़ सकते हैं। वैसे राजस्थान बोर्ड की बुक यदि आप पढ़ लेंगे, राजस्थान बोर्ड की बुक यदि आप पढ़ लेते हैं, तो आपको NCERT की बुक पढ़ने की ज़रूरत रहेगी नहीं। फिर भी कुछ जो चीज़ें होंगी वो आप इसमें से पढ़ सकते हैं, और हम अपने YouTube चैनल पर इनको कवर भी कराएंगे। जो राजस्थान बोर्ड की जो 6 to 10 की बुक है, और NCERT की 6 to 10 की जो साइंस की बुक है, उनके जो जितने भी चैप्टर सिलेबस में होने वाले हैं वो सारे अपन कवर कराने वाले हैं, बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ऐसे करके। और आगे हम शिक्षण विधियों की बात करें तो वही मैथमेटिक्स की तरह फर्स्ट रैंक शिक्षण विधियाँ, फर्स्ट रैंक की शिक्षण विधि में आपको हिंदी संस्कृत सारी शिक्षण विधियाँ मिलती हैं, लेकिन साइंस और मैथ्स के लिए आप इनको प्रेफर कर सकते हैं। हिंदी के लिए जो हमने बताई वो डॉक्टर KR मैया सर की बुक, डॉक्टर KR मैया सर की बुक, और संस्कृत के लिए साफल्यम वाली बुक, संस्कृत के लिए हम साफल्यम वाली बुक ही प्रेफर करेंगे। फर्स्ट रैंक में आप मैथ और साइंस के लिए इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा दे रखा है। और इसमें क्या है, जो CCE के जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका भी इसमें जगह जगह समावेश कर रखा है। NCERT के जो और CBSE के डॉक्यूमेंट हैं उनका भी कर रखा है। तो ये हम ले सकते हैं साइंस के लिए। और इससे आगे NIOS की बुक्स यदि आप पढ़ लें, NIOS की बुक्स PDF फॉर्म में आपको उसकी वेबसाइट से मिल जाएंगी। NIOS DLED की बुक्स जो हैं, DLED की जो बुक्स हैं वो आपको वेबसाइट से मिल जाएंगी, या फिर आप BMOU की बुक्स आपको, लेकिन पढ़ना कितना है, जितना सिलेबस में दे रखा है केवल वही पॉइंट्स उसमें से पढ़ने हैं, आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी, क्योंकि पूरी बुक तो 350 पेज की होती है, लगभग 300-350 पेज की, तो वो अपने कोई काम का नहीं है उसमें। और बाकी का मटेरियल जो अपन को सिलेबस में दे रखा है वो वाली चीज़ें हम कवर करने वाले। तो ये थी हमारे पास NCERT राजस्थान बोर्ड की साइंस की बुक्स, जिनसे हम अपनी साइंस को अच्छे से कर सकते हैं। और इससे आगे बात करें आप, तो कुछ ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स और आप साइकोलॉजी के लिए जो पढ़ सकते हैं वो CCE का डॉक्यूमेंट हो सकता है, CBSE का CCE का डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हैं। RTE का जो डॉक्यूमेंट है वो आप ऑथेंटिक पढ़ें। CCE और RTE को आप ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट से ही कवर कीजिए, ये सबसे अच्छा रहने वाला है। और ये थी हमारे पास अच्छी बुक्स किसके लिए, रीड 2022 के प्रिपरेशन के लिए। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये बुक्स आपको आपकी तैयारी में बहुत सहायता करने वाली हैं। आपको साइकोलॉजी के बारे में बात करें तो सारी बुक्स नहीं खरीदनी है, उनमें आपको NCERT तो मस्ट है, NCERT तो हमको लेनी ही लेनी है, लेकिन और प्रेरणा वाली बुक लेनी है। और इन तीनों में से सिखवाल हुई, और पेनोरमा, और अवनी जो है, अवनी शिक्षा मनोविज्ञान है डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह दावाई सर की, इसमें से आपको कोई भी एक बुक लेनी है। इन तीन में से तो कोई एक लेनी है, इन तीन में से कोई एक ये हमको लेनी है, और ये प्रैक्टिस के लिए हमें बाद में लेनी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और थैंक यू, बाय बाय।